इस चैप्टर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आप लोग जानते हैं कि एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग मास नंबर होता है। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें x आपका एटॉमिक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और z एटॉमिक नंबर और a एटॉमिक मास। जैसे ये कार्बन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6 एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, और 12 मास नंबर का मतलब हुआ कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, यानी टोटल 12। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, रेड कलर से न्यूट्रॉन को देख सकते हैं और ब्लू कलर से प्रोटॉन को देख सकते हैं। उसके नीचे एक चार्ट बना हुआ है जिससे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। चार्ज कितना होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये kg कभी कभी एग्जाम में ग्राम में पूछता है, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, और मास कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिट इसका कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। नेक्स्ट, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट जूल पर कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। इन्वर्स रिलेशन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। मैथमेटिकली इसको रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो R इक्वल टू रॉ L बाई ए, और ये रॉ क्या होता है? ये आपका रेजिस्टिविटी होता है जिसका यूनिट ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा, और इसका यूनिट क्या होता है? महो। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन V इक्वल टू IR लिखा गया है। तो V क्या होता है? वोल्टेज होता है, I करंट, और R रेजिस्टेंस। पावर, इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट का मल्टीपल होता है। इसमें अगर ओम्स लॉ को पुट करते हैं तो दो फार्मूला और निकल के आएगा, एक I²R और दूसरा V²/R। यूनिट इसका जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पावर इनटू टाइम,
यानी पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी मेरा निकल के आता है। इसका यूनिट जूल। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड और एनर्जी पावर इंटू टाइम, फिर टाइम का सेकेंड, सेकेंड कट गया और एनर्जी का यूनिट जूल। 1 वाट आवर कितना होता है तो 3600 जूल के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 3.6 मेगा जूल। यही एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का होता है। नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का 2 लॉ है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सर्किट में किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। यानी किसी भी जंक्शन पे सारे करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। और केवीएल क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप में सारे अप्लाइड ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होता है। यानी समेशन ऑफ E इक्वल टू 0। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एटम। कॉपर के एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये 29 होती है। 29 एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कि इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है और 29 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज बाई टाइम। यहाँ से चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ऑप्शन सी। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव पोटेंशियल क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। यानी किसी भी पॉइंट से अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन ए। 1 ampere current is flowing in a conductor, the number of electron flow through its cross sectional area in 1 second। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस नंबर को 1 के नीचे ले जाइए तो ये निकल के आएगा 6.24 इंटू 10⁻18, यानी 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को मिला के 1 कूलम का चार्ज बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच एटम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। 1 जूल पर सेकेंड, सिंपल। जूल पर सेकेंड किसका यूनिट है, आपका पावर का, इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। इन इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क इज कैलकुलेटेड बाय, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम, यानी पावर का फॉर्मूला I²R और T यूनिट जूल। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 माइक्रो ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, और माइक्रो कितना हो गया 10⁻⁻6। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। ऑप्शन में ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ओम सेंटीमीटर। LY यूज इन मेकिंग वायर वाउंड रेजिस्टेंस। वायर वाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु यूज होता है, तो ये होता है यूरेका। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और
क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी डिपेंड करेगा लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी ऑप्शन ए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। इसको इन्वर्स कीजिए, 1/, कीजिए तो 1/ओम ये क्या होता है? महो। इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंस, यानी सीमेंस पर मीटर। मोटर ऑफ ए टॉय इज ऑपरेटेड बाय 6 वोल्ट बैटरी। इफ मोटर कॉइल्स रेजिस्टेंस इज 4.5 ओम देन करंट ड्रॉन बाय मोटर इज। ये सिंपल सा ओम्स लॉ का क्वेश्चन है जिसमें हम V = IR इस्तेमाल करेंगे। V का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, I निकालना है, यानी सिंपल I = V/R, यानी ये 1.33 एम्पियर के करीब आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, खाली स्थान विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। धात्विक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पे क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या कांस्टेंट रहता है, या कंटिन्यूअस चेंज करता है? तो देखिए, धात्विक पदार्थों का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होगा कि जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कंडक्टेंस कम होगा, यानी इंक्रीज करता है, ऑप्शन ए। इसमें यह भी याद रखिए कि मेटालिक मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस का मान कम होगा, यानी चालकता यानी कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये जनरली सेमीकंडक्टर का होता है, और इसमें ऑप्शन में कार्बन। कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर इन महो मीटर, तो ये होता है 6.17 × 10⁷ महो मीटर पर मीटर। ये पावर रेटिंग का एक चार्ट लगा हुआ है जो एग्जाम में कभी कभी किसी अप्लायंस का पावर रेटिंग पूछ देता है, जैसे एयर कंडीशन का, ब्लेंडर का, CD प्लेयर, फैन, कॉफ़ी मेकर, डिश वॉशर, लाइटिंग, माइक्रोवेव। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और भी कुछ अप्लायंस हो जिनका आपको पावर रेटिंग जानने का मन हो तो उसको गूगल करके एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रहता है एग्जाम में। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है आपका सिल्वर, इसको याद रखिएगा। वैरिस्टर क्या होता है? ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस का वीडियो अलग से बताएंगे तो उसमें सारे टाइप के रेजिस्टेंस कवर हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम। इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैसी सप्लाई पे काम करता है? DC पे, AC पे, बैटरी पे? तो ये सारे पे काम करता है, ऑल अबव। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। किसी एटम के कौन से ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे मुश्किल होता है? तो ये होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर चेंज, यानी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है, इसी को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। यूनिट इसका ओम्स पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, जब किसी पानी से भरे बाल्टी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बहुत सारा बुलबुला दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि सप्लाई
ये बेसिक से एक प्रैक्टिकल है सप्लाई पहचानने का, आप लोग को हुआ भी होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सप्लाई डीसी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेरीज एज, फ्यूज लॉ के अनुसार जो फ्यूज वायर होता है उसका डायमीटर और करंट कैरिंग कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ये डायमीटर का 3 डायमीटर पावर 3/2। नेक्स्ट, एन ओपन रजिस्टर व्हेन चेक्ड विथ एन ओम मीटर रीड्स, ओम मीटर का हम लोग इस्तेमाल क्या मापने के लिए करते हैं, तो रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। तो ओम मीटर अगर हम किसी ओपन सर्किट को मेजर करते हैं तो क्या बताएगा, हम लोग जानते हैं कि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट 0, और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, एंगस्ट्रम का यूनिट क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम, तो ये 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लंबाई का। तो इतना छोटा लंबाई किस चीज़ का होता है, तो इससे हम लोग एटम के डायमीटर को मापते हैं एंगस्ट्रम से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, अब देखिए न्यूटन मीटर ये किस चीज़ का यूनिट है, फोर्स का, सॉरी वर्क का। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड। अब वर्क का अदर यूनिट क्या होता है, जूल। तो 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज 1 जूल, ऑप्शन बी। चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट में।